वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट ओशीन सैनी आज फिर आपके बीच में एक डिमांडिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और ये जो टॉपिक है इसका सजेशन था हैदराबाद से सुमित का। उनका कहना था कि मैम अगर प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेता है तो फिर बिना मार पिटाई बिना लड़ाई के साइलेंटली कैसे अपनी ही प्रॉपर्टी को वापस पोजीशन में लिया जा सकता है। तो देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस पूरे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाऊंगी कि कैसे आपकी प्रॉपर्टी पे अगर कोई कब्जा कर लेता है। सपोज मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी, कोई मकान मालिक है और एक किराएदार है। किराएदार काफ़ी टाइम से रहता है और उसके बाद एक टाइम के बाद वो किराया देना बंद कर देता है और उसके बाद प्रॉपर्टी से भी नहीं निकलता है। तो आपके पास क्या ऐसे राइट्स हैं कि उसके साथ मार पिटाई भी ना हो, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी ना लगें और आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन फिर से ले सकते हैं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगी। देखिए सबसे पहले तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो ज़मीनी विवाद होते हैं ये इतने लंबे चलते हैं, जिसकी वजह से आप क्या सोचते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले ही हम लड़ाई झगड़ा करके उसको वहाँ से डिस्पोजेस कर देते हैं प्रॉपर्टी से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उनके साथ मार पिटाई करेंगे तो वो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को अवॉइड करिए। जो मैं आज 3 स्टेप्स आपको बताऊंगी, 3 प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने जो पोजेशन आपकी प्रॉपर्टी में है, जिसने उस पे कब्जा किया हुआ है, उसको आप कैसे खाली करवा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप कोर्ट की तरफ अपना सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। दैट मीन्स कोर्ट के थ्रू आप अपने राइट्स को वेल कर सकते हैं। देखिए एसआरए का एक सेक्शन 6 होता है जिसके थ्रू आप एक सिविल सूट फाइल करते हैं। इसमें आपको सिविल सूट फाइल करने से पहले आपको 2 चीज़ें करनी होगी। देखिए अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनवाया हुआ है, सपोज आपने किसी को प्रॉपर्टी जो है रेंट पे दी। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, आपकी दुकान भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है। आपने विदाउट एग्रीमेंट, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं। तो आपने विदाउट एग्रीमेंट जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी है। अब वो जो जिनको दी है वो वहां से निकल नहीं रहे हैं, उनको भी पता है कि एग्रीमेंट नहीं है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक लीगल नोटिस उनको भिजवाना है उस पार्टी को। और ये जो लीगल नोटिस है ये आप अपने किसी भी एडवोकेट को हायर करके एडवोकेट के थ्रू ये लीगल नोटिस आप भिजवा सकते हैं। इस लीगल नोटिस के साथ आप अपनी आपके पास जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं जो शो करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसके मालिक आप हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी अगर उनको नोटिस मिल जाता है तो उनको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है प्रॉपर्टी को खाली करने का, प्रॉपर्टी से निकल जाने का। लेकिन अब अगर आपने एग्रीमेंट पे की हुई है, सपोज कीजिए आपने 5 साल 6 साल एग्रीमेंट में जितना भी टर्म्स कंडीशन और टाइम आपने प्रिस्क्राइब किया है वो टाइम पूरा हो चुका है, उसके बाद जो पार्टी है वो प्रॉपर्टी से नहीं निकल रही है, अवैध कब्जा करके वहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, तो अब आपको सिविल सूट फाइल करना है। सिविल सूट फाइल करने के लिए सेम आपको पहले ड्राफ्टिंग करवानी पड़ेगी और जैसे केस फाइल होता है वैसे फाइल करवाना पड़ेगा और सारे वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे जो आपके पास हैं, जो ये शो करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है, उसका मालिकाना हक आपके पास है। तो इसमें तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है, लेकिन एक ये तरीका है कि आप बिना लड़ाई झगड़े के भी इस तरह के, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे, क्योंकि अगर आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं, देखिए सिविल सूट में मैं आपको ये बता दूं कि सारा जो केस होता है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है दैट मीन्स सिविल सूट में जिस भी पार्टी का जो लेवल है हैवी रहेगा वही पार्टी विन करेगी। ऑन मेरिट्स ना होके जिस पार्टी के पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है ये प्रूव करता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, तो कोर्ट उसी के फेवर में ऑर्डर करती है। तो अगर आपको कोर्ट के थ्रू लेना है तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर, फिर कोर्ट जो है उस पार्टी को नोटिस करेगी, उसको नोटिस रिसीव करने के बाद फिर रिप्लाई देना होगा। उसके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास तो सारे डॉक्यूमेंट है, आप एविडेंस के टाइम उनको कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं और अपना जो राइट है वो आप वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड चीज़,
आपको कोर्ट की तरफ रुख ना करते हुए अगर आप सोचते हैं कि चलो एक और मैं मेथड आपको बताती हूँ, एसडीएम। जी हाँ, आप एक कंप्लेंट मूव करेंगे एसडीएम के पास। ये जो पावर है सीआरपीसी के 150, 145 और 147 में एसडीएम को पावर देती है कि इस तरह की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे वो उसको अटैच भी कर सकती है। आप जैसे ही कंप्लेंट मूव करेंगे उसके बाद एसडीएम जो है प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे लगा देंगे। सबसे पहले स्टे ऑर्डर पास करेंगे। इससे होगा क्या कि प्रॉपर्टी पे ना आपका हक है ना उनका हक है। यहाँ पर फिर उनको प्रॉपर्टी खाली करने के लिए 2 मंथ का टाइम दिया जाता है, लेकिन ये टाइम देने से पहले एसडीएम जो है एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाते हैं। और ये जो इंक्वायरी होती है ये इसलिए कंडक्ट करवाई जाती है ताकि वहाँ का रिकॉर्ड चेक करवाया जा सके कि एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, कौन उसका मालिकाना हक है, कौन कौन उसका मालिक है, या फिर किसने उसके ऊपर अवैध कब्जा किया हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट बन के आती है। उसके बाद 2 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर 2 महीने के बाद भी वो खाली नहीं करता है तो यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 188 साइड करता है उस पार्टी के अगेंस्ट, और यहाँ पे 6 महीने का पनिशमेंट भी दिया हुआ है अगर वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। अब बात आती है कि चलो फर्स्ट स्टेप से भी नहीं हुआ, सिविल सूट से भी आप नहीं करना चाहते हैं, आपने एसडीएम को कंप्लेंट की है, अब वहाँ पे एसडीएम ने स्टे भी लगा दिया था और उसके बाद 2 महीने का उसको टाइम भी दे दिया था, लेकिन अब भी आपको ये लग रहा है कि मुझे रिलीफ नहीं मिला है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आपको सीआरपीसी में सेक्शन 200 में एक क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी होती है। अब ये जो क्रिमिनल कंप्लेंट आप डालेंगे इसमें जो सेक्शन साइट करेंगे जिसने आपकी प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा किया हुआ है उसके अगेंस्ट 441 और 447 और साथ में 406 भी लगा देंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें होगा क्या कि जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेगी और वो इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगी और उसके बाद कोर्ट के पास पावर है कि वो उस पार्टी को डायरेक्ट ऑर्डर कर सकती है उस पार्टी से डिस्पोजिशन होने का। क्योंकि जो एसडीएम की रिपोर्ट तैयार होगी वहां पर उसी रिपोर्ट को एज इट आप उस कंप्लेंट के साथ लगाएंगे और उस रिपोर्ट में अगर एसडीएम की रिपोर्ट में ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी है, इसका मालिकाना हक आपका है, लेकिन फिर भी जो वो अदर पार्टी सेकंड पार्टी है वो कब्जा नहीं छोड़ रही है, आपकी प्रॉपर्टी में ही है, तो कोर्ट के पास डायरेक्ट पावर है, उसको नोटिस भेजेंगे और वहां से डिस्पोजिशन होने के ऑर्डर पास कर देंगे। लेकिन अगर वो ये भी नहीं करता है तो फिर कोर्ट के पास एक और पावर है सेक्शन 105 के सी में उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की। ना प्रॉपर्टी आपकी रहेगी ना प्रॉपर्टी उनकी रहेगी, ना आप सेल कर सकते हैं ना उसमें वो दोबारा से एंटर कर सकते हैं। फिर जो कोर्ट है वो फिर से इंक्वायरी सारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी दोबारा करवाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर कोर्ट ने एक बार ऑर्डर कर दिया, अगर उसको जो आईपीसी के सेक्शन थे उसमें वो लायबल है तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, वो जेल में चला जाएगा और जब वो जेल में चला जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी वहां से फ्री हो जाएगी, उसका पोजीशन आपको वापस से दे दिया जाएगा। तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप अगर इस प्रोसेस को आप कंप्लीट करेंगे तो ये विद इन 7 या 8 मंथ या फिर हार्डली 1 साल में आपका जो पूरा सिविल सूट है वो भी डिस्पोज हो जाता है। एसडीएम की रिपोर्ट आती है, उसके बाद भी काफ़ी केसेस में देखा गया है कि एसडीएम अपनी पावर को यूज़ करते हुए अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा किया है तो वहाँ से भी खाली करवा सकते हैं, या फिर कोर्ट में आप क्रिमिनल कंप्लेंट डाल के भी अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस ले सकते हैं। मेरी एडवाइस आपको यही है, देखिए जो ज़मीनी विवाद है इसमें आपको पता है कि जो रिलेटिव होते हैं वो खुद के ही नहीं होते हैं, इस जमीन के पीछे नहीं पता चलता कौन कब किसको मार देता है। तो मेरी एडवाइस यही है, प्लीज़ मार पिटाई ना करें, माइंड को थोड़ा सा यूज करें और माइंड से फिर कोर्ट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को वापस लीजिए ताकि फिर से कोई ऐसा करने का कोशिश भी ना करे आपके साथ। और अगर आप इस तरह से किसी प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, तो प्लीज़ एग्रीमेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि सिर्फ एक एग्रीमेंट ही है जो आपको बाद में आपकी प्रॉपर्टी को वापस दिलवा सकता है।
तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन करें। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके दिए हुए सजेशन के ऊपर ज़रूर लेके आऊँगी। जैसा कि मैंने ये सीरीज शुरू की है, आप मुझे सजेशन देते हैं टॉपिक का, और अगर वो डिमांडिंग टॉपिक रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।